हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। कश्मीर, शोपियां, अनंतनाग, तुर्की, अंकारा, पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारी चीजें दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्टेड है। और मैं बिल्कुल क्लैरिटी से एक बात कहना चाहता हूं। एक मोहम्मद यूनुस जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई सुबह सुबह, इसे इंडिया फर्स्ट पे डाला। तो मोहम्मद यूनुस ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बना रहा था। अभी उसके कंट्री में ग्रेटर बांग्लादेश बन रहा है। और ये जो भी कंट्रीज हैं, ये जो भी स्टेट्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इस डेडली टेरर अटैक, क्योंकि अब भारत सरकार इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रही, इसे एक टेरर अटैक कह रही है। तो ऐसी जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्टेट हो नॉन स्टेट हो, उनके ऊपर या ब्रह्मोस ट्रीटमेंट होगा या फिर नॉन स्टेट एक्टर ट्रीटमेंट अननोन गनमैन वाला होगा। मतलब आप चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, आप चाहे किसी इंटेल के चीफ हो, नोबडी विल बी लेफ्ट अनपनिश्ड। याद रखिए, बहुत डिटेल्ड कहानी अब खुल के आ रही है और आने वाले दिनों में पर गच्छे उड़ने वाले हैं। बहुत सारी कंट्रीज के बिल्कुल पत्ते खुलने वाले हैं कि असली में आपका कौन दोस्त है। कश्मीर, पाकिस्तान, तुर्की, रेड फोर्ट, अयोध्या। और क्वेश्चन ये है कि भाई, ऑप सिंदूर ऑन है। क्या भारत कोई रिटेलिएटरी मूव्स करेगा? क्या हम पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में डालते हैं, तो ये समझना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। क्रोनोलॉजिकली देखिए, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट, इसे ऐसा ही बोला गया, ब्लास्ट, दिल्ली एक्सप्लोजन। और लोगों ने जब इसे कंडेम किया, अपने कॉन्डोलेंसेस दिए, तो भी यही कीवर्ड यूज किया। इंडियाज मोदी अलेज कॉन्स्पिरेसी एज 13 डेड। अल जजीरा है, ये ऐसी बात करता है, तो बदतमीज है, इट्स ओके। वीडियो में जाने से पहले आप याद से हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो इंडिया फर्स्ट बाय आशीष मालविया अरतई पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो। और खुल के सपोर्ट करिए भारत फर्स्ट को और इंडिया फर्स्ट को, ताकि हम ये कहानियां आपके सामने खुल के ला सकें ना। अल जजीरा, नो ब्लेम, व्हाई इंडिया इज बीइंग कॉशियस विथ एक्यूजेशंस आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। सही बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान में थे, इन्होंने कोई भी कंट्री का नाम, किसी भी, मैंने लीडर को नहीं देखा कि किसी कंट्री का नाम आप और हम ले सकते हैं, बट कोई लीडर नहीं ले रहे थे। एनीबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल डिड नॉट नेम पाकिस्तान येट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बिना आप कैसे हवा हवाई बातें कर सकते हैं। इसके बाद यहां लिखा जाता है कि मोदीज न्यू रेड लाइन ऑन टेररिज्म रेजेस स्टेक्स आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। तो भारत ने ये जो न्यू लाइन है, ये क्या कही थी? नो गुड टेरर, नो बैड टेरर, एनी एक्ट ऑफ टेरर, वो कोई भी कराता है भारत में, भारत के ऊपर अगर अटैक होता है, तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। और एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है कि रिटेलिएशन आपकी आर्म्ड फोर्सेस लेंगी। बहुत ओपन सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। और इसीलिए आप, यू डू नॉट वांट टू रश इनटू कंक्लूजंस टू सून, स्पेशली बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो पाकिस्तान तो अब क्या कोशिश कर रहा है ऑप सिंदूर के बाद से कि वो अटैक करता रहे, ठीक है। वो डोमेस्टिक जो हमारी 0.5 फ्रंट है, उसको एक्टिवेट करके अटैक करवाए, अपने नाम को इरेज करके रखे, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यूज करे, ताकि स्ट्राइक्स उसके ऊपर ना हो। वो भारत का 0.5 फ्रंट जो इस बार यूज हुआ, जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट के रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें यूज किया जाएगा। कुछ म्यूल्स जो कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के हो सकते हैं, उन्हें यूज किया जाएगा। हो सकता है मीटिंग्स कोऑर्डिनेशन वो फॉरेन कंट्रीज में हो, ऐसी कंट्रीज जिसके साथ भारत के रिलेशन अच्छे हों। अब देखिए, सीसीएस की मीटिंग के बाद इसे चेंज किया जाता है। सेंटर डिस्क्राइब्स एक्सप्लोजन इन दिल्ली एज टेरर इंसिडेंट, और यहां पे वापस से रीआइट्रेट कर दिया गया जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर। और इसके बाद गवर्नमेंट सोर्सेस कहती हैं कि भाई इसे एक्ट ऑफ वॉर, गवर्नमेंट सोर्सेस से ऑप सिंदूर ऑन आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। अब आप जरा सोचिए कि लिंकेजेस किसके साथ आ रहे हैं। द दिल्ली ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट वाज लिंक्ड टू जैश ए मोहम्मद टेरर मॉड्यूल फ्रॉम फरीदाबाद। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम जैश ए मोहम्मद तो कह रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद का जो लिंकेज है, क्या ये डायरेक्ट पाकिस्तान से है या कोई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुई हैं? अल फला का लिंकेज किसके साथ है? ये जो डॉक्टर्स, जिसे व्हाइट कॉलर क्राइम बोला जा रहा है, व्हाइट कॉलर टेरर बोला जा रहा है, ये डॉक्टर कहां से रेडिकलाइज होके आते हैं? बड़ी ही डिटेल्ड कहानी है। इसके साथ जो डेथ टोल है, अनफॉर्चुनेटली वो 13 तक आ चुका है। स्टिल पीपल आर इंजर्ड। मोडस ऑपरेंडाई कम्युनिकेशन इनका सिंपल था, टेलीग्राम, सिग्नल,
इनके ऊपर बात करेंगे, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करेंगे। जो 6 डॉक्टर हैं, अनफॉर्चुनेटली ये पढ़े लिखे हों या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इनकी आप प्रोफाइलिंग देखिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो i20 की कहानी थी, i20 कहाँ है, इको स्पोर्ट कहाँ है, और अब एक तीसरी गाड़ी ब्रेजा कहाँ है, ये पूरी मीडिया ने इसके ऊपर काफी फ्रेंजी चलाया। इसको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, पकड़ लिया है, ठीक है, ऑल दैट इज फाइन। बट यहाँ पे डीएनए टेस्ट कंफर्म्स डॉक्टर उमर उन नबी बिहाइंड व्हील्स। तो ये बंदा खुद को एक आत्मघाती अटैक में उड़ा लेता है। इसकी टांग फंस जाती है स्टीयरिंग में। डीएनए इसकी फैमिली से और इसके वो टांग का डीएनए मैच किया जाता है, और ये कंफर्म होता है, क्योंकि मैंने ऐसी भी कहानी सुनी थी कि अकेला नहीं था, ये 3 लोग थे। मैंने बहुत सारी इसी वीडियो देखी है। बट अभी तक ये बात आ रही है कि भाई ये सिर्फ एग्जैक्टली अकेला बंदा था, और ये एसेंशियली अल फला यूनिवर्सिटी का 35 साल का एक पुलवामा का रहने वाला सो कॉल्ड डॉक्टर था, जो कि एक i20 चला रहा था। और आप इसका लोकेशन देखिए, ये दौज से निकलता है, फरीदाबाद से, और बदरपुर बॉर्डर मतलब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ऐसा नहीं है कि एस्केप कर रहा था। आप सोचिए, आप पैनिक के स्टेट में होंगे, है ना, आपको पता चला यार आपके की जो एकम्प्लिस है उसको पकड़ लिया गया है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू एस्केप। आप एविडेंस को जला देंगे, आप चीजों से भागेंगे, एटलीस्ट यू विल ट्राई टू सेव योरसेल्फ। जब रेडिकलाइजेशन की घुट्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप ये सोचते हैं कि इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, लेट्स डू समथिंग। सेकंड, इसमें जो एक स्पेक्यूलेशन आ सकता है वो ये आ सकता है कि इनके हैंडलर इन्हें बोल रहे थे कि जाने से पहले कुछ काम करके जाओ। दैट सिंपली मीन्स कि हैंडलर हैड कंट्रोल ओवर हिज माइंड। तो ये डॉक्टर तो नहीं था, ठीक है, ही वॉज अ रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट। इसके बाद भी अगर आप दिल्ली को जानते हैं, तो दिल्ली में अगर आप किसी एरिया को अवॉइड करेंगे फॉर ट्रैफिक, राइट, मॉर्निंग ट्रैफिक एंड इवनिंग ट्रैफिक, एंड दैट इज आईटीओ। आप आईटीओ, ये चांदनी चौक, रेड फोर्ट, ये इलाके नहीं जाते। आप छुट्टियों में भी नहीं जाते। दीज आर जस्ट इरिटेटिंग एरियाज। ओल्ड दिल्ली का एरिया है। अगर आपके घर में कोई शादी हो तो आप मेट्रो लेके जाते हैं यहां पे, बट ही ट्रेवर्सेस थ्रू, बिल्कुल ये आप समझिए, ये डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे है दैट एंटर्स फरीदाबाद से दिल्ली एंटर करता है, और डायरेक्टली आप समझिए आश्रम होते हुए इट फाइनली कनेक्ट्स टू आईटीओ। आईटीओ से फिर ये रेड फोर्ट ये पहुंच जाता है, और यहां पे जाके ये आराम से वेट करता है, अलग अलग लोकेशंस को विजिट करता है, और उसके बाद ये ब्लास्ट करता है। यहां पे 2 चीजें आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि अगर इंटेल एजेंसीज, अगर ऑफिसर्स वो काम नहीं करते, दे आर नॉट ऑन ड्यूटी, तो ये पूरा मॉड्यूल नहीं पकड़ा जाता, तो ये बंदा इतने पैनिक में जाके अटैक नहीं करता। बट नेचुरल सी बात है, ये एक प्लान्ड अटैक नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक सैबोटाज था। बट आप बाकी लोगों की प्रोफाइल्स को देखिए, हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने से समझ आएगा। 35 साल की उम्र, मतलब आज से लगभग 20-25 साल पहले ये रेडिकलाइज थे। 35 साल तक ये रेडिकलाइज रहे। 40 साल के हो जाएंगे तो भी रेडिकलाइज रहेंगे। डॉक्टर बन गए उसके बाद भी रेडिकलाइज रहेंगे। कॉमन कुछ लिंकेजेस आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पुलवामा, ठीक है, पुलवामा, पहलगाम, अनंतनाग, शोपिया, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ये ऐसे एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में जिसका नाम बार बार किसी ना किसी अनफॉर्चुनेट टेरर इंसिडेंट से जुड़ के आता है, किसी ना किसी मॉड्यूल से आता है। अब देखिए, दूसरा नाम जिसे आपने और मैंने नहीं सुना होगा, आज जनरल पांडे के साथ एक सुबह पॉडकास्ट किया मैंने, और एक बहुत अनफॉर्चुनेट कहानी उन्होंने मेरे को बताई कि भाई कश्मीर में अल फला नाम की 1990s के बाद जब सारे स्कूल्स को जला दिया गया, तो एक अल फला की एक पैरेलल अचानक से स्कूल्स, कॉलेजेस ये स्प्रिंग अप करते हैं, और एक ऑल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम शुरू करते हैं जिसमें रेडिकलाइज टीचिंग शुरू होती है, ताकि अगली ब्रीड बनाई जा सके। कोइंसिडेंटली ये सेम नाम फरीदाबाद में है, ये सेम नाम अल फला। अब वो लिंक है या नहीं, जीजन पांडे ने भी नहीं बता सकते, ये मैं भी नहीं बता सकता, बट ये नाम कोइंसिडेंटली सेम है। और कोइंसिडेंटली अल फला में आने वाले जो लड़के हैं ये कश्मीर के हैं, और रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं 35 साल की उम्र तक। इस उम्र में शादी वादी, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, एक इंसान को थोड़ी सेम्बलेंस आ जाती है सोसाइटी में काम करने की, रहने की। अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, दिल्ली के पड़ोस में, स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जी। तो यहां पे अमोनियम नाइट्रेट, असोल्ट राइफल, मैगजीन्स, पिस्टल्स इस बंदे के नाम से के पास से मिलता है, मुजम्मिल गनी, ठीक है, ये इसकी शक्ल है। और इसकी प्लानिंग कुछ और थी। इसकी प्लानिंग थी रेड फोर्ट पे अटैक करना, इसी मतलब 26 जनवरी को रेड फोर्ट पे अटैक करना। तो इसे डर लग गया कि भाई ये काम नहीं कर रहा। दूसरा बंदा देखिए, आदिल
अहमद रातर, कुलगाम, जेएनके, अरेस्टेड फ्रॉम सहारनपुर। अब इसका मतलब आप समझिए कि पहले मैंने आपको एक नाम क्यों बताया, बार बार मैं आपको नाम क्यों, अल फला यूनिवर्सिटी, मतलब ये सेफ हेवन है। टेररिस्ट को रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स आराम से यहां रह पा रहे हैं दूसरी जगह, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन सहारनपुर में डेप्थ में होनी चाहिए कि भाई ये अपने आप को, मतलब सहारनपुर को इतना कंफर्ट जोन क्यों समझ रहा था, व्हाट इज द रीजन कि ये सहारनपुर में पोजीशन करने के बाद अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा था। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके पास अगर कोई भी गन है और आप भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में हैं और आप वहां पे आराम से 2-3 साल तक प्लान कर रहे हैं, इन चीजों को अमास कर रहे हैं, मतलब ये कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गई है, तो सहारनपुर में कोई लोकल सपोर्ट है, नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। फिर से ये अल्फला से आता है और एक्स सीनियर रेसिडेंट एट जीएमसी श्रीनगर, जहां पे इसका AK-47 भी मिलता है लॉकर में। तो निप इन द बड, जीएमसी श्रीनगर में ही ये पकड़ा जाना चाहिए था, नहीं पकड़ा गया। अल्फला ने इसको एक सेफ हेवन दे दिया। अच्छा, उमर नबी जो खुद को उड़ा लेता है ना, तो ये जिहादी coordinated logistics and storage of explosive, maintained tight movement pattern to avoid surveillance, key operative under मुजम्मिल्स लीडरशिप। तो मुजम्मिल गनी, ये बंदा एसेंशियली इसकी लीडरशिप बार बार सामने आ रही है, बट क्या ये मास्टरमाइंड है? क्या आपको लगता है इनमें से कोई एक सबका लीडर है? मुझे नहीं लगता। ये सब डॉक्टर थे, इनफैक्ट इनमें से लोग 50,000 से 4 लाख रुपए तक कमा रहे थे और ये लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स थे। मुझे ऐसा लगता है इनका एक सीनियर बाप इंडिया में है, बिल्कुल इंडिया में है, जो कि इंश्योर कर रहा था, इनको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि तू घूम I-20 लेके, इको स्पोर्ट लेके। वो तुर्की, वो पाकिस्तान, वो कतर, वो सऊदी अरेबिया में नहीं मिलेगा, वो चाइना में बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो इंडिया में है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो एक पॉलिटिशियन होगा, और वो पॉलिटिशियन इस टाइम में इन टेररिस्ट को डिफेंड भी कर रहा होगा, ये बोल के कि मजलूम इनोसेंट लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए जिनके अगेंस्ट एविडेंस है, पुख्ता प्रूफ है। बाय द वे, एनआईए का कन्विक्शन रेट इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है और तोड़ने का तरीका भी डिफरेंट है। डॉक्टर शाहीन सईद, द ओनली फीमेल डॉक्टर एसोसिएट ऑफ मुजम्मिल, लखनऊ की है, डाइवोर्सी है, तो परिवार था, परिवार छोड़ दिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए, फिर से उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो क्या लखनऊ में कोई लोकल सपोर्ट है? दीज आर वेरी हार्ड क्वेश्चंस। छोड़िए अभी पाकिस्तान को, क्वेश्चन अभी मुझे बताइए, सहारनपुर में लोकल सपोर्ट है, श्रीनगर में लोकल सपोर्ट है, शोपियां में लोकल सपोर्ट है, अनंतनाग में लोकल सपोर्ट है, गांदरबल में लोकल सपोर्ट है, कहां कहां लोकल सपोर्ट है? पाकिस्तान या तुर्की या चाइना या एनी अदर कंट्री कैन नॉट डू एनीथिंग if there is no local support. Arrested in Faridabad, flown to Srinagar. Obviously, इनके साथ पापा 1, पापा 2 ट्रीटमेंट होगी. For those of you know, right? Maintained communications between Faridabad and Kashmir contacts, assisted in chemical procurement for explosives. Now, एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये बार बार कश्मीर से लिंकेज है। ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीर से कुछ रेडिकलाइज इंडिविजुअल आके उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में रह रहे हैं और उनको लोकल सपोर्ट नहीं। आई कैन गारंटी यू, स्टैंप पेपर पे लिख के दे सकता हूं, लोकल सपोर्ट के बिना दे कैन नॉट इवन लिव ऑन रेंट। ऐसे लोग रडार में तुरंत आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इंट एजेंसी के नोटिफिकेशन में इनके चैट ना आए हो। फॉर दोज ऑफ यू नो। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, हैदराबाद तेलंगाना। और आज मैं देख रहा था कि आंध्र प्रदेश में ये नए नए इनके मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं। एटीएस कभी मुंबई से एटीएस जाके आंध्र प्रदेश में रेड कर रही है, कभी जम्मू कश्मीर के एटीएस आके उत्तर प्रदेश में रेड कर रही है। दिस इज अ पैन इंडिया नेटवर्क और ये सिर्फ वन ऑफ द मॉड्यूल्स है। वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो कारण होगा कि भारत के एलिट्स वो इंडिया छोड़ के अपने बच्चों को रखते हैं बाहर सेफ्टी के साथ। कुछ तो कारण होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। दे मेक मनी इन इंडिया एंड दे लीव इंडिया फॉर दीज काइंड ऑफ रॉट। अहमद मोइनुद्दीन सैयद, गुजरात एटीएस, टेलीग्राम से रेडिकलाइज हुआ था। भाई हम तो नहीं हुए, मैं भी टेलीग्राम पे हूं। मैं तो भारत सरकार को इन्वाइट करता हूं, टेलीग्राम को बैन कर दीजिए, सिग्नल को बैन कर दीजिए।
आई डोंट केयर, कोई बात नहीं, अकाउंट उड़ जाएगा, कोई बात नहीं। बट आप समझिए, हम टेलीग्राम से रेडिकलाइज नहीं हो रहे। ये कैसे हो रहा है? इसका हैंडलर अबू खादिजा ISKP, अब इनको भी यहां पे गजवाए हिंद बनाना है, तो ISKP उस कारण खुरासान प्रोविंस का जो काम है, IS हैंडल्ड बाय पाकिस्तानी ISI। अच्छा, काम क्या कर रहा था? रिकॉनेसेंस ऑफ दिल्ली, रेकी कर रहा है दिल्ली का, इतना बड़ा हो गया, ये तो हेडली लेवल पे चले गए हैं। लखनऊ, अहमदाबाद, पॉसिबल ड्रोन डिलीवर्ड वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान। ओ भाई, तो ये चीजें खुलेंगी। अब भाई एक बात बताइए, धर्म किस लिए होता है? शांति के लिए। धर्म किस लिए होता है? आपको यू हैव स्ट्रेस, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप भगवान के पास जाते हैं, यू सीक होप, यू सीक होमेज। क्लेरिक, इमाम, शोपियां से। कैसा धर्म का पैरोकार है ये? रेडिकलाइजर ऑफ मॉड्यूल मेंबर्स, स्पेशली डॉक्टर्स। सोचिए आप जरा कि ये इमाम इन सबको सिखा रहा था। क्वेश्चन ये है, इमाम को कौन सिखा रहा था? इमाम के पीछे किस पॉलिटिशियन का हाथ है? ये जाके किसके साथ फोटो खिंचाता है? इसके फोन में क्या मिल रहा है? मोटिवेटेड, रिक्रूटेड, आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड मॉड्यूल्स विद कश्मीरी मिलिटेंट नेटवर्क, और ये शोपियां में पकड़ा जाता है। इसके बाद मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक। अरे भाई, एक और आपको मौलवी मिल गया, और ये कहां, इमाम कहां था? अल फला। अरे भाई, तो क्या यह मान लिया जाए कि शोपियां का एक तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अल फला फरीदाबाद था? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह ये लग रहा है। एक इमाम उधर, एक इमाम इधर, कुछ डॉक्टर उधर, कुछ डॉक्टर इधर, कुछ गन्स उधर, कुछ गन्स इधर। बट यहां तक तो आपको समझ आ रहा है कि इनका काम फरीदाबाद, पुलवामा, शोपिया, हैदराबाद। बट अब इनका ग्लोबल कनेक्शन, क्या इनका कोई ग्लोबल कनेक्शन है? व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे वर डूइंग, और इनका टारगेट क्या था? तो रेड फोर्ट, रिपब्लिक डे परेड्स, हाई सिक्योरिटी जोन्स दिल्ली में, इनको ये सारी चीजें हिट करनी थी। इनके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी है। आप ये कहिए कम से कम 11 स्टेट्स की पुलिस तो पड़ी हुई है, मल्टीपल एजेंसीज पड़ी हुई है। और ये एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, मैं नहीं कहूंगा टेरर मॉड्यूल है। अब बस हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक जो हमारी काउंटर रेडिकलाइजेशन, काउंटर टेरर स्ट्रेटजी में थी, और मैं दो चीजों को कॉल आउट करना चाहता हूं। एक तो ये भाई, ये बंद करिए कश्मीरियत। ओके, इट्स ओके टू बी इन कश्मीर, इट्स ओके टू बी born in Kashmir, it's okay to be born in Haryana, it's okay to be born in Tamil Nadu, it's just okay. You're not so special, you're competing with 7 to 8 billion people out there, ठीक है? So whatever guts, whatever crazy frenzy you've been taught, ठीक है, इसको जेब में रखिए। अपने माइंड से जो आपके थार निकल रही है ना, कि थार लेके कुचल देंगे लोगों को, जस्ट कीप इट इन योर पॉकेट, रिलैक्स करिए। यू आर हियर टू compete with the entire world. Prove yourself with your competence. हम महान हैं, ये आइडियोलॉजी, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बंद कर दीजिए। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके कारण बाद में पूरे परिवार की इज्जत लुटती है खुले बाजार में, और जो कुछ जंगल में मिल जाते हैं इनको ठोक के फेंक दिया जाता है। सो फॉर दोज हु नो, they can really understand. Modus operandi: infiltrate academic institution, radicalize educated youth, store and transport explosive as lab material. कहां? Al-Falah. Multiple Pakistani phone numbers traced in seized devices. तो पाकिस्तानी नंबर मिल रहे हैं। जो ये दो मॉड्यूल्स हैं, ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये गजवाए हिंद, ये सारे मॉड्यूल से इनका कनेक्शन मिल रहा है। बट टारगेट कुछ बड़ा था, 26/11 टाइप का अटैक, 200 IED, दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट हैड मल्टीपल टारगेट्स। क्या क्या? रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर टेम्पल, रेलवे स्टेशन, और सेकेंडरी टारगेट थे अयोध्या। क्यों? ऑप सिंदूर का बदला लेना था, बाबरी मस्जिद को ढाया गया, इसका बदला लेना था। आई डोंट नो ये बदला किसने दिया भाई तेरे को लेने के लिए? Who the hell gave you the authority or reposed faith in you कि भाई तू बदला लेगा? तू है कौन? These are the questions that has to be discussed, and I request all the Muslim community of India, जितने Muslims हैं in India, they should come out, they should openly condemn, they should openly come out and discuss the fringe elements, the debates which they are avoiding. ये सारे डिबेट जो आप अवॉइड कर रहे हैं, कैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है, क्यों बार बार नाम आ रहा है, क्यों
You need a reform in yourself. If you do not reform, somebody will have to reform you. And it's time. It is time. क्योंकि ये एक शेयर्ड फ्यूचर है. ये कंट्री का फ्यूचर आपकी फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा. अगर इसी तरीके से अटैक्स होते हैं तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाउट इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी कि क्या हम आपको रेंट पे भी कुछ दें, क्या हम आपसे कुछ खरीदे भी. और ये फीलिंग अगर इस भारत में बढ़ती जाएगी तो संविधान माने या ना माने, लोग आपको थर्ड क्लास सिटीजन मानना शुरू कर देंगे. और ऐसा ना हो इसीलिए डायलॉग शुरू करिए. ये मेरी रिक्वेस्ट है. प्लीज स्टार्ट द डायलॉग. वो सारे लोग जो टीवी न्यूज चैनल पे आते हैं और बड़ी बड़ी हाँकते हैं, उनको अब अपनी कम्युनिटी में मीटिंग्स लेनी चाहिए. अपनी कम्युनिटी में लोगों को समझाना चाहिए. 35 साल की उम्र ये कोई अधेड़ उम्र नहीं होती. ये कोई 16-17 साल का या कोई लेबरर नहीं है. ये पाकिस्तानी नहीं है. ये भारत में पैदा हुए लोग हैं. और एक रिक्वेस्ट है सारी एजेंसीज से कि कॉमन सेंसिकल चीजों को अवॉइड करें. बांग्लादेश में क्यों जाएंगे बच्चे एमबीबीएस पढ़ने? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में क्यों जाएंगे बच्चे एजुकेशन करने के लिए? और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वहां से वापस आने के बाद ये ठीक होंगे? एक और रिक्वेस्ट, हर उस लोकेशन से जहां ये पकड़े गए हैं, जहां ये रहे हैं, गेट टू द बॉटम. लोकल सपोर्ट कौन था? किसके बिना पे? कौन था पापा जिसके बिना पे ये उचक रहे थे? अब आ जाइए. कोड नेम उकासा, तुर्की हैंडलर डायरेक्टेड दिल्ली टेरर मॉड्यूल, हाउ बॉम्बर उमर्स 2022 ट्रिप प्लान स्ट्राइक्स. तो ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैव ट्रेस्ड दिल्ली टेरर मॉड्यूल फॉरेन लिंक्स टू अ तुर्की बेस्ड हैंडलर कोड नेम उकासा हु डायरेक्टेड द ग्रुप लेड बाय डॉक्टर उमर अन नबी. अब देखिए, उमर नबी का नाम जिसने खुद को उड़ा लिया, उसका नाम बार बार आ रहा है क्योंकि इसने खुद को उड़ा लिया. बट आई डोंट थिंक ही इज द लीड ऑफ दिस एंटायर गैंग. ही वाज जस्ट अ एस्केप बॉय, है ना. ही वाज रनिंग हिज एरेंड्स कि भाई जाके तू उड़ा दे, कुछ तो कर, हमारे सारे बंदे पकड़े जा रहे हैं. अ प्रोफेसर एट अल फला यूनिवर्सिटी, Ukasa acted as main intermediary between Delhi module and top handlers of Pakistan-backed terror outfits. तो उकासा एक तुर्किश कनेक्शन है और तुर्किश कनेक्शन से ये पाकिस्तानी हैंडलर से बात कर रहे थे. प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यूज की जा रही है भैया. अच्छा, आप पूछेंगे टाइमलाइन क्या है? 3 साल. Conspiracy began in 2022 when Umar and 3 other operatives बोला जा रहा है. Individually they are operatives traveled to Ankara, Turkey to meet Ukasa and other intermediaries. तो यहां पे वो मीटिंग हुई होगी. कुछ ऐसी मीटिंग्स यूएई में होती है. मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से उठ के जब भी दुबई जाता है, ये सारी मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तानी आईएसआई एंड हैंडलर से. कॉमन सेंसिकल बातें हैं. Communication started through Telegram, Signal और फिर Session. Ukasa trained them on setting up covert cells, hiding money transfers, erasing digital footprint, making the module harder to trace. 2022 से इन्होंने प्लान किया था मल्टीपल व्हीकल बॉर्न आईडी बनाएंगे और इनको उड़ाएंगे. एक स्पेक्टाकुलर 26/11 टाइप का अटैक प्लान कर रहे थे ये, जहां पे पैरेलल 200 से ज्यादा टारगेट्स पे बम फटेंगे और इनमें से कुछ लड़के वो गन लेके मास शूटिंग्स करेंगे. साइमल्टेनियस बॉम्बिंग्स एंड गन फायर असॉल्ट एट मल्टीपल पब्लिक लैंडमार्क. 3000 केजी पकड़ा गया है. और भी है 2900 केजी से और भी ज्यादा है. क्या 6000 है? 60,000 है. कहां कहां छुपा हुआ है? ये तो सिंगल मॉड्यूल है. ये तो सिंगल मॉड्यूल है. अच्छा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम तुर्की, उमर बिल्ट अ टेरर सेल इनसाइड अल फला. अरे भाई, तो मतलब तुर्की में ये कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन लोगों ने अल फला में चीजें फैसिलिटेट करवाई. और अगर फैसिलिटेट करवाई तो नेचुरल सी बात है अल फला और कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ये फैसिलिटेशन इनेबल कर रहा था. डॉक्टर पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, दीज मेंबर्स वर चोजन बिकॉज ऑफ द व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस. और ये फरीदाबाद, एकदम कोर फरीदाबाद में रहते थे. दौज, फतेहपुर, तागा, यहां रहते थे. 3 गाड़ियां, i20, इको स्पॉट, मारुति ब्रेजा. 20 लाख रुपए भी मिले. 20 लाख रुपए कैसे मिलते हैं? और जब इसे पकड़ा जाने लगा, ठीक है, बिकॉज इनमें से एक लड़का वो पोस्टर चिपका रहा था. सल्यूट टू द आईपीएस ऑफिसर, कीन आइज, वेरी गुड वर्क. तो उसके बाद
इन्होंने प्लान किया था कि भाई देखिए ये पहले तो हिट करेंगे रेड फोर्ट को। रेड फोर्ट की इन्होंने सिक्योरिटी देखी तो इनकी हालत खराब हो गई, है ना? हलक सूख गया। फिर इन्होंने प्लान किया था कि भाई अब हम बाद में अटैक करेंगे और सेकेंडरी अटैक इनका अयोध्या था। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे जी 20 लाख रुपए कैश, गाड़ियां, इतनी सारी एक्सप्लोसिव्स, खुद डॉक्टर्स खुद पैसे कमा रहे हैं। इन डॉक्टर्स को जब भी मैंने देखा है कि वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आर देयर, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक उनसे टैलेंटेड इंसान होता है। मैं नहीं मानता कि कोई रेडिकलाइज्ड आदमी, कोई इमाम या मौलवी ये इन्हें चला सकता है। कोई ना कोई स्मार्टर ब्रेन है, कोई ना कोई बड़े भैया हैं जिनके पास ये जाके सब बैठते हैं, आदेश लेते हैं, बोलते हैं कि भैया आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देयर इज समवन। अमोनियम नाइट्रेट, आरडीएक्स ट्रेसेस, मेटल शार्पनर एंड रिमोट डेटोनेशन डिवाइसेस। इसके बाद सेंटर ऑर्डर्स प्रूव इन अल फला यूनिवर्सिटी। अब इसकी फंडिंग जो है वो मिडिल ईस्ट से आई। कॉमन नेम्स कमेंट में डाल दीजिए, कौन कौन से नाम होंगे, कहां कहां से फंडिंग आई होगी अल फला में। कुल मिला के आपको क्या समझ आ रहा है? तुर्की का एक उकासा है, पाकिस्तान के हैंडलर्स उकासा के थ्रू इनसे मिलते हैं। तो पाकिस्तान वन लिंक, तुर्की अनदर लिंक। क्या बिल्कुल डायरेक्ट कोई एविडेंस है? नहीं। बट बिगर क्वेश्चन, ये लोकल होम ग्रोन जो नेटवर्क बनाया गया है, इसमें किस किस स्टेट, किस किस डिस्ट्रिक्ट, किस किस ब्लॉक में ये पाए जाते हैं? क्या ऐसा ये सिंगल मॉड्यूल है, ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं? हम इसके किस लेवल तक जाएंगे, तह तक जाएंगे तो ये वाली इशू खत्म हो जाएगी। और पैरेलल ऐसे कितने मॉड्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आज इंडिया में, उनके क्या प्लान्स हैं, क्या मोडस ऑपरेंडाई है। एंड बिगर क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट कोरॉबरेटिव एविडेंस आ जाता है कि भाई इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तुर्की इन्वॉल्व है, क्वेश्चन इज इंडिया कोवर्टली एक्शन लेगा या ओवर्टली? क्योंकि एक्शन तो ये भारत जरूर लेगा। अपने सारे फीडबैक्स, अपना जो भी आपका ओपिनियन है, खुले दिल से कमेंट में डालिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत। आई एम जस्ट होपिंग ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स अगले 6 महीने में इनको तोड़ा जाए और इन सारी कंट्रीज को नेम एंड शेम किया जाए, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को नेम एंड शेम किया जाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में बैठे हुए अगर कोई पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऐसी चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसको बाद में जाके ब्यूरोक्रेट्स ही अनर्थ करते हैं, तो इन चीज़ों को खोलने की आज बिल्कुल मैं कहूँगा अब ये इमरजेंसी वाले सिचुएशन होते हैं, इसमें आप इमरजेंसी मेजर्स लगा के काम करते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं। वो किंजल सर ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा ऑपरेशन इंडोर, लुक इनसाइड। सो आई वुड से ऑपरेशन सिंदूर शुड स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स ऑल्सो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।